एक्सरसाइज 1.4 में हमारे पास पहला सवाल है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ग्राफिकली। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमको गिवन है साइन ऑफ एक्स बाई 2। तो इसका डोमेन और रेंज निकालने के लिए अगर हम इसका जो पेरेंट फंक्शन है उसको कंसिडर करें, जो कि साइन ऑफ एक्स बनता है, तो उसका डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर होती है, यानी कि हम एक्स की कोई भी वैल्यू उस फंक्शन को दे सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ना उसके पुट करने से डिनोमिनेटर में ज़ीरो आता है और ना अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन। तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर है, और जो रेंज है साइन और कास की सूरत में रेंज रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी कि -1 to +1 होती है। वैल्यू ना -1 से कम आ सकती है, ना +1 से ज़्यादा आ सकती है, इनके बीच आ सकती है, या ये जो हमारे पास -1 और +1 है ये आ सकती है। अब साइन ऑफ एक्स बाई 2 के लिए भी डोमेन और रेंज यही बनती है। इसको हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं। अगर हम इसका एक टेबल बना लें तो एक्स को हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ देते हैं 0, और इसके आगे जो है वो हम अगर 90 का इसमें गैप कर दें तो 90, 180, 270 एंड 360, यहाँ पे -90, -180, -270 एंड -360। तो जब हम x बाई 2 करेंगे तो 0 का हाफ हमारे पास 0, 90 का हाफ 45, 180 का हाफ 90, 270 का 135, 360 का हाफ 180, -90 का -45, -90, -135 और यहाँ पे -180। इसी तरह से अब जो है वो साइन ऑफ एक्स बाई 2 की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं एक्स बाई 2 के हिसाब से। तो ये जो वैल्यू है 0, अगर हम मिडल से स्टार्ट करें तो साइन ऑफ 0 इज़ 0, साइन ऑफ 45 इज़ 0.7, साइन ऑफ 90 इज़ 1, साइन ऑफ 135 सेकेंड क्वाड्रेंट ये भी हमारे पास पॉजिटिव होते हैं 0.7, और साइन ऑफ 180 इज़ अगेन 0। साइन ऑफ -45 is -0.7, sine of -90 is -1, -135 -0.7 और -180 दोबारा 0। तो इसको अगर हम ग्राफ पेपर पे इसका एक रफ सा स्केच बना दें तो 0 के बाद हमने जो वैल्यूज़ ली हैं 90, 180, 270 एंड 360, और लेफ़्ट साइड पे भी -90, -180 और -270 एंड -360। हमारे पास दो ही वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 और 0.7, तो उन दोनों को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। 1 और इसके करीब 0.7, यहाँ पे -0.7 और -1, इनसे 1 से ज़्यादा की वैल्यू नहीं आ रही, +1 से कम की वैल्यू नहीं आ रही, तो +1 से ज़्यादा की वैल्यू नहीं आ रही और -1 से कम की वैल्यू नहीं आ रही। तो 0 के लिए तो हमारे पास 0 ही वैल्यू है। 90 के लिए जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू बन रही है वो है जी 0.7, और 180 के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 बन रही है, 270 के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0.7 और 360 के लिए 0। और -90 के लिए हमारे पास -0.7, उसके बाद
-180 के लिए -1, -270 के लिए -0.7 और -360 के लिए 0। तो इस ग्राफ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमारी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, यानी कि हम एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और रेंज जो है वो बहरहाल -1 और +1 के बीच में रिस्ट्रिक्टेड है। तो हम -1 और +1 जिस तरह हमारे इसका पेरेंट फंक्शन था साइन एक्स, उसी तरह से साइन ऑफ x/2 की भी जो हमारे पास डोमेन और रेंज है वही हमारे पास सेम है। सेकंड पार्ट के लिए भी जो इसमें हमारे पास पेरेंट फंक्शन है, अगर हम पहले उसकी डोमेन और रेंज जो है वो चेक कर लें, तो अगर मैं g ऑफ x cos ऑफ x लेता हूँ तो उसका डोमेन ऑल रियल नंबर है और उसका रेंज जो है वो -1 to +1 रिस्ट्रिक्टेड है। अब जिस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, इसका जब हम डोमेन लेंगे तो वो भी उसी तरह से ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन रेंज जब हम इसकी मालूम करेंगे तो 3 के साथ जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 और +1 को, तो वो -3 to +3 चली जाएगी। तो यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे पास इसका जो रेंज आएगा वो -3 to +3 आएगा। इसी चीज़ को ग्राफ के ज़रिए से भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो x की वैल्यू है उसको पिछले सवाल की तरह -360 और -270 -180 -90 0 और उसके बाद 90 180 270 एंड 360 और उसके बाद x/2 के हिसाब से -180 ये इसका हाफ हो गया, -135 -270 का हाफ, ये -90 और ये -45 ज़ीरो का हाफ 0, ये 45 90 135 एंड 180। इसके बाद हमने इस पे कॉस फंक्शन अप्लाई करना है, तो कॉस ऑफ x/2 और उसके हिसाब से ये बनता है कॉस ऑफ -180 जो है -1 कॉस ऑफ -135 कॉस ऑफ -135 तो वो -0.7 आएगा और कॉस ऑफ -90 जो है वो 0, कॉस ऑफ -45.7 कॉस ऑफ 0 1, इस तरह से कॉस ऑफ 45 ये भी 0.7, कॉस ऑफ 90 0, कॉस ऑफ 135 सेकेंड क्वाड्रेंट जहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है तो -0.7 और कॉस ऑफ 180 जो है वो हमारे पास -1। अब जो है हमने इनको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 कॉस ऑफ x/2, तो -1 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 हो जाएगा और 0.7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2.1 0 0 ही रहेगा, ये 2.1 ये 3 एक्सक्यूज मी, और इसमें हमारे पास 2.1 ये हमारे पास 0 -2.1 और ये -3। और जब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो 0 -90 और -180 -270
-360, और इस साइड पे भी हमारे पास 90, 180, 270 एंड 360। जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं वो 2.1 और 3 के हिसाब से आ रही हैं, तो ये हमारे पास 2.1 हो गया और ये 3। यहाँ पे नीचे भी हमारे पास -2.1 और -3, तो ज़ीरो के लिए तो हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है ये 3। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और 90 के लिए वैल्यू बन रही है 2.1, और उसके बाद 180 के लिए 0, और 270 के लिए -2.1, और 360 के लिए -3, इसी तरह से -90 के लिए 2.1, -180 के लिए 0, -270 के लिए -0.21, -270 के लिए -2.1, और -360 के लिए -3। तो इस ग्राफ को देख के हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर, लेकिन रेंज उसी तरह से यहाँ पे जो पेरेंट फंक्शन का रेंज था -1 to 1, तो उसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 to +3। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है h(x) = 2 टेंजेंट x। अगर हम इसके पेरेंट फंक्शन की बात करें h(x) = टेंजेंट ऑफ x, तो उसका डोमेन जो है वो और रियल नंबर है, सारी रियल नंबर्स को दे सकते हैं, लेकिन चूँकि टेंजेंट जो है वो साइन बाय कॉस के फॉर्म में होता है, तो कॉस जो है हम नहीं चाहते कि डिनोमिनेटर में 0 आए, तो यहाँ पे आर्गूमेंट कोई भी हो सकता है, थीटा एक्स वगैरह। तो उसके हिसाब से जो हमारे पास 90 यानी कि π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं उनको डोमेन से माइनस कर दिया जाता है, ताकि डिनोमिनेटर का जो कॉस है वो ज़ीरो ना हो। इसमें जो इवन मल्टीपल्स हैं उनके लिए कॉस की वैल्यू डिफाइंड ज़ीरो से अलग आती है, जिसकी वजह से वो वैल्यू दी जा सकती है। और जो इस फंक्शन की रेंज है वो सारे रियल नंबर हैं, यानी कि उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हमारे पास इस पेरेंट फंक्शन के हिसाब से जो 2 टेंजेंट ऑफ x है उसकी भी डोमेन और रेंज यही बनती है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको हम ग्राफ पेपर पे अगर शो करना चाहें तो इसका हम टेबल बना देते हैं, 0, 90, -90, 180, -180, और इसमें हमारे पास दो ही वैल्यूज़ आती हैं, 0 और इन्फिनिटी का टेंजेंट ऑफ 0 अगर हम लेंगे तो हमारे पास 0 साइन ऑफ 0 0 होता है, और टेंजेंट ऑफ 90 जब हम लेते हैं तो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है, -90 माइनस इन्फिनिटी, ये भी हमारे पास वैल्यू 0 बनती हैं। तो 90 -90 पर हमारे पास जो है वो वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं, जो कि इसको मीट तो नहीं करते, लेकिन उसके हिसाब से हम ग्राफ बनाते हैं। अलबत्ता अगर हम चूँकि 2 टेंजेंट ऑफ x की बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से भी हमारे ग्राफ पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता ये जो है वो श्रिंक हो जाएगा 2 यूनिट के हिसाब से, और 0 0 ही रहेगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रहेगी, यानी कि वो जो बीच की वैल्यूज़ हैं उन पे कुछ फ़र्क पड़ेगा। बाकी जो हमारे पास एक्सट्रीम्स आ रही हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं उन पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से वैल्यूज़ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं अगर इनका ग्राफ बनाता हूँ तो 0 के लिए और 90 यहाँ पे ले लेते हैं, -90 यहाँ पे, और फिर इस तरह से 180
और -180, तो ज़ीरो के लिए हमारे पास यानी कि ये ज़ीरो से ही पास हो रहा है, और 90 के ऊपर जो है वो इसका एसिम्प्टोट है। तो ये इसके ग्राफ का जो जनरल फॉर्म है उसके हिसाब से हम इसको ड्रा कर सकते हैं। लेकिन ग्राफ के हमको आइडियाज़ होने चाहिए कि जनरल फॉर्म क्या है, उसी सूरत में हम इनको ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो पीछे 180 पे भी ज़ीरो आ रहा है, तो वहाँ पे भी इसका सेम बिहेवियर है, -180 पे भी। तो ये बिहेवियर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इसके हिसाब से पेरेंट फंक्शन के हिसाब से हमारे पास जो डोमेन और रेंज आई थी, वो 2 टेंजेंट ऑफ एक्स के लिए भी हम उसी डोमेन और रेंज को रिपीट करेंगे कि डोमेन है r माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, और रेंज जो है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो सारे के सारे रियल नंबर आ सकती है। हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है, इसमें कोटेंट ऑफ x/4 का हमने डोमेन रेंज फाइंड करनी है ग्राफिकली। सबसे पहले तो इसका जो पेरेंट फंक्शन है y इज इक्वल टू कोटेंट x, अगर हम उसकी बात करें तो वो होता है cos x ओवर sin x। अब जब भी sin x ज़ीरो बनेगा तो डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, तो sin x ज़ीरो बनता है पाई की किसी भी मल्टीपल पे। तो इसका मतलब ये है कि डोमेन में से हमें पाई के तमाम मल्टीपल्स जो हैं वो माइनस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे तो चूँकि x/4 है, तो मैं अगर पुट कर लेता हूँ x/4 इक्वल्स टू n पाई, तो x की वैल्यू बनती है 4n पाई। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो फंक्शन है फॉर y इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ x/4, डोमेन हो जाएगी r माइनस 4n पाई। और रेंज जो होती है वो टेंजेंट और कोटेंट फंक्शन में हमारे पास ऑल रियल नंबर होते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अब इसका टेबल ड्रा करने के लिए या ग्राफ बनाने के लिए मुझे x की वैल्यूज़ लेनी है। उनको मैं अगर 180 का इंटरवल ले लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसको 4 पे फिर डिवाइड भी करना है। तो -180 -360 और x/4 से बनेगा -360 को जब हम 4 पे डिवाइड करें -90 -45 0 45 एंड 90। अब जब मैं इस पे कोटेंट फंक्शन अप्लाई करता हूँ, तो कोटेंट से पहले अगर टेंजेंट कर दिया जाए और बाद में उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो ज़रा बात ज़्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि टेंजेंट के हमें जो वैल्यूज़ हैं वो आसानी से आती हैं। टेंजेंट ऑफ -90 माइनस इन्फिनिटी, -45 -1 0 45 1 और 90 जो है वो इन्फिनिटी। अब जब हम इसको कोटेंजेंट में कन्वर्ट करते हैं तो इनके रेसिप्रोकल हमें लेने पड़ेंगे, और माइनस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, -1 का -1 0 इन्फिनिटी, और 1 का हमारे पास जो रेसिप्रोकल है 1, और इन्फिनिटी का 0। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जो ग्राफ का बिहेवियर है वो क्या होगा। यानी कि यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ, ये 0 हो गया, और ये 180, ये 360 -180 एंड -360। तो 180 पे ये 1 है, और 360 पे 0 है। इसका मतलब ये है कि ऊपर से नीचे की तरफ ही अब ग्राफ हमारे पास आ रहा है, और यहाँ पे 360 पे 0 को टच करके ये हमारे पास आगे नीचे चला जाएगा। और इसी तरीके से जो हमारे पास यहाँ पे -180 पे -1 है, और -360 पे ये हमारे पास 0 है।
तो यहाँ पे 360 को 0 पे टच करके फिर हमारे पास ऊपर चला जाएगा। तो इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जी ये जो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 0 है, वो लाइन इसकी एसिम्पटोट के तौर पे काम करेगी, यानी कि उसको ये टच नहीं करेगा। इसका जो है वर्टिकल एसिम्पटोट हो गया। और इसके अलावा ये हमारे पास हर 360 डिग्री के बाद जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रही है। तो इससे बहरहाल डोमेन और रेंज हम पहले फाइंड कर चुके हैं। तो डोमेन जो है वो आर माइनस एन पाई और रेंज जो है वो इसके ऑल रियल नंबर्स। 4 n पाई, यहाँ पे मैं 4 लिखना मेंशन करना भूल गया। तो डोमेन में आर माइनस 4 n पाई ये इसका डोमेन है और रेंज इसकी ऑल रियल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फिफ्थ पार्ट है, y इज इक्वल टू 2 सेकेंड ऑफ 2x। तो इसके सबसे पहले डोमेन और रेंज के लिए अगर हम जो पेरेंट फंक्शन है y इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ x उसकी बात करें, तो y सेकेंड x 1/cos x के बराबर है। अब x की वो वाली वैल्यूज़ जिनके ऊपर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है उनको अगर हम कंसिडर करें, तो इसमें हमारे पास cos 90 0 है, cos 270 0 है और cos 0 और cos 180 0 नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं, अब ऑड मल्टीपल्स को हम पाई बाय 2 के साथ 2n+1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे ऑड मल्टीपल्स बनते हैं। तो इसके हिसाब से जो डोमेन हो गई वो पेरेंट फंक्शन की हुई जी r माइनस 2n+1 पाई बाय 2, यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 जो है वो अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आर्गूमेंट में चूँकि 2x है, तो 2x की खातिर हम अगर पुट कर दें 2n+1 पाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 2x, या 2x को लेफ़्ट साइड पर लिख देते एक ही बात है। तो x को छोड़ के ये जो 2 है जब इस तरफ आएगा तो 2n+1 इंटू पाई बाय ये 2 नीचे आगे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे हमारे पास आंसर 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी जो कि सीकेंट ऑफ 2x के लिए अलाउड नहीं है। 2 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें भी सही तो उसका आर्गूमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन ये होनी चाहिए r माइनस 2n+1 इंटू पाई बाय 4। तो ये तो हमारा डोमेन का मसला है। अब रेंज फॉर y इज इक्वल टू सीकेंट x, इसकी रेंज के लिए भी वही बात है कि यहाँ पे पेरेंट फंक्शन के लिए रियल नंबर तो हमको सारे अलाउड हैं, लेकिन -1 और +1 के जो बीच की वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास नहीं आ सकती। सीकेंट फंक्शन के लिए ये इंटरवल आंसर के तौर पर अलाउड नहीं है। साइन और काज की जो रेंज है वो -1 टू +1 है, लेकिन उनके जो रेसिप्रोकल्स हैं सीकेंट x और कोसीकेंट x उनमें -1 और +1 नहीं आता। लेकिन अब यहाँ पे फॉर 2 ऑफ सीकेंट 2x, वैसे तो हमने देखा कि जैसे जिस तरह से सीकेंट x की जो हमारे पास डोमेन थी सीकेंट 2x की रेंज जो है उस पर बाहर की वैल्यू ने असर नहीं डाला, लेकिन यहाँ पर जो बाहर की वैल्यू है 2 वो अब इस रेंज पर असर डालेगी। तो फॉर 2 सेकेंड ऑफ 2x हमारी जो रेंज हो जाएगी वो बनेगी r माइनस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस इंटरवल के साथ, तो -2 और +2, तो ये हमारे जो रिक्वायर्ड फंक्शन है उसकी रेंज हो गई। अब इसके ग्राफ के लिए अगर हम टेबल बनाएं
तो बीच में ज़ीरो ले लेते हैं और 45 का इंटरवल ले लेते हैं, छोटा इंटरवल लेते हैं क्योंकि बाद में उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 45 माइनस 45 90 माइनस 90 माइनस 135 माइनस 135 2x जब करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये बनेगा -270 माइनस 180 माइनस 90 0 90 180 और ये प्लस 135 था 270। अब जब हम इसका सीकेंट ऑफ 2x निकालना चाहते हैं उससे पहले अगर cos 2x निकाल लें तो काम आसान हो जाएगा क्योंकि इनकी वैल्यूज़ हमें याद होती हैं, बाद में उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। cos of -270 0, cos of -180 -1, cos of -90 0, cos of 0 is 1, cos of 90 is 0 -1, 270 is 0 और इसके हिसाब से सीकेंट ऑफ 2x जब निकालेंगे तो ये इसके रेसिप्रोकल हम लेना शुरू कर देंगे, यानी कि cos 2x के हिसाब से सीकेंट उसका रेसिप्रोकल जब लिया तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। इस तरह से -1 का रेसिप्रोकल -1, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, ये -1 और ये हमारे पास इन्फिनिटी। अब जब 2 सीकेंट ऑफ 2x लेते हैं तो इन्फिनिटी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन -1 जाइए -2 हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी ही रहेगा, ये 2 ये भी इन्फिनिटी ही रहेगा और ये -2 और ये हमारे पास इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास -135 इन वैल्यूज़ पे वर्टिकल एसिम्प्टोट्स बन रहे हैं क्योंकि अनडिफाइंड वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इनको हम जब ग्राफ में मेंशन करते हैं ये हमारे पास होगी ये 0, उसके बाद यहाँ पे 45 90 135 और -45 -90 -135। अब हमारे पास जहाँ जहाँ पे आंसर इन्फिनिटी आया है उस पे अगर मैं वर्टिकल डॉटेड लाइन बना दूँ तो अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हैं, यानी कि वो लाइन जिसको कि हमारा ग्राफ टच नहीं करेगा। 45 पे भी और इसी तरह से -45 पे और -135 पे। अब जो हमारे आंसर आ रहे हैं -2 और +2 के हिसाब से, तो 0 के लिए +2 तो ये हमारे पास 1 होगी और ये हमारे पास 2 और इसी तरीके से जो -2 आया है वो आया है जी 90 पे, तो नीचे की तरफ -2 तो ये हमारे पास +2 और ये हमारे पास -2 और इसके अलावा -90 पे भी -2। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ नीचे की तरफ और यहाँ पे हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये जो बीच वाली वैल्यूज़ हैं वो हमारी रेंज में शामिल ही नहीं है। -2 से +2 जो हमारे पास इन दो लाइंस के दरमियान का एरिया है वो शामिल नहीं हमने करना। लिहाजा 2 के ऊपर और ये जो -2 हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं उनके ऊपर हमने कप्स बनाने हैं, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। और इस एरिया को चूँकि हम इंक्लूड नहीं कर सकते रेंज के हिसाब से, लिहाजा हम इसको शामिल नहीं करेंगे। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो हमको आइडिया दे रहा है कि हमने जो डोमेन और रेंज निकाली है वो किस हिसाब से निकाली है। हमारे पास इसके बाद जो 6 पार्ट है y इक्वल टू साइन ऑफ 2x, इसका ग्राफ बनाने की खातिर इसके डोमेन और रेंज के लिए डोमेन ऑफ y इक्वल टू साइन x जो होती है वो
ऑल रियल नंबर है उस पे, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमारा जो इसमें गिवन फंक्शन है उस पे भी डोमेन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डोमेन ऑफ y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 2x भी जो है वो सारे के सारे रियल नंबर, ठीक है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि लगाने से डिनोमिनेटर में ज़ीरो आए या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आए। और इस तरह से जो इसकी रेंज है, रेंज चूँकि फॉर y इज़ इक्वल टू साइन x, जो पेरेंट फंक्शन है वो -1 to +1 है, तो ये -1 to +1 से बाहर के चूँकि आंसर नहीं आ सकते, तो इस फंक्शन के लिए भी यही रेंज होगी, क्योंकि रेंज पे जो असर पड़ता है वो बाहर लिखा हुए मल्टीपल्स की वजह से पड़ता है। यानी कि अगर ये 2 यहाँ पे बाहर लिखा होता साइन एक्स के साथ, तो वो रेंज के ऊपर असर अंदाज होता, लेकिन यहाँ पे ये 2 चूँकि अंदर आर्गूमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x भी -1 to +1 ही होगी, यानी कि इस पे कोई जो है वो 2 की वजह से रेंज पर असर नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास इसका जो ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए हम टेबल बना देते हैं। x की वैल्यूज़ जो है 0 से हम स्टार्ट करके और छोटे इंटरवल लेते हैं, क्योंकि बाद में हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 45, फिर 90, उसके बाद 135, यहाँ पे भी -45, -90 और -135। चूँकि हमें 2x की वैल्यू चाहिए, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। -270, -180, -90, 0, 90, 180 और ये 270। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका जब साइन फंक्शन इस पर अप्लाई करते हैं, तो साइन ऑफ 2x, तो साइन ऑफ 0 0, साइन ऑफ 90 इज़ 1, साइन ऑफ -90 इज़ -1, साइन ऑफ 180 इज़ 0, -180 0, साइन ऑफ 270 जो है -1 और साइन ऑफ -270 +1। तो इसके हिसाब से जब हम ग्राफ बनाते हैं, तो 45, 90, 135, -45, -90 एंड -135। वैल्यूज चूँकि हमारे पास 0 और 1 ही आ रही हैं, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1। 0 के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 आ रही है, तो ग्राफ यहाँ से पास होगा। 45 के लिए 1 आ रही है, 90 के लिए 0 और 135 के लिए -1। और इसी तरीके से -45 के लिए -1, -90 के लिए 0 और -135 के लिए 1। तो ये हमारे ग्राफ की जो है वो एक इसकी शक्ल बनती है, और डोमेन और रेंज जो है हमारे पास, यानी इस ग्राफिकल मेथड से भी ऑल रियल नंबर और -1 to +1 आ रहे हैं।